खरीदो फरोख्त कोई नहीं करनी। बाजार में जाके अहमदपुर शर्किया में देख लो, बेटा इस मस्जिद में बाप इंतजार कर रहा है, बाप उस मस्जिद में बेटा इंतजार कर रहा है। भज के जा, नठ के जा, 2 रकाता पढ़ा। पहले की सुन्नतें कहाँ जाएंगी, बात की सुन्नतें कहाँ जाएंगी। तूने तो हल्का सा सादे से अंदाज में हल्के से मुंह से कह दिया सुन्नती तो है, पढ़ लो सवाब है, ना पढ़ो तो गुनाह कोई नहीं। मैं सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र के पास तकरीबन पौन घंटा बैठा और 20 मिनट तक मैंने हज़रत बिलाल की कब्र को अपनी बगलों में बाजुओं में लेके जफ्फी डाल के मैं बैठा रहा। मुझे इतना महसूस हुआ कि बिलाल हबशी ने कहा, अब्दुल हन्नान उन लोगों से जाके कह दे जो नबी की सुन्नत को इतना हल्का समझते हैं, कर लो सवाब है, ना करो तो गुनाह कोई नहीं। काश मेरे सामने ऐसी कोई बात करता, मैं चपेड़े मार मार के उसका मुंह तोड़ देता। मदीना मैंने छोड़ा, रसूलुल्लाह का दीदार मैंने छोड़ा, यार की यारी मैंने छोड़ी, मौज़नी मैंने छोड़ी, मस्जिद नबवी की खादमी मैंने सुन्नत को बचाने के लिए छोड़ी। ये कैसे कह सकते हैं सुन्नती तो है, कर लो सवाब है। थोड़ा सा और आगे बढ़े, करबला के मैदान में सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पर, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पे जाना हुआ, हबीब बिन मुज़ाहिर की कब्र पर, उरवा बिन हानी की कब्र पर, मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पे जाना हुआ। मैंने पूछा मेरे पाकिस्तान में तो सादा लो इंसान है, कहते सुन्नती तो है, कर लो सवाब है, ना करो तो गुनाह कोई नहीं। कहने लगे कोई बात नहीं कहने दे, मैदान मासर में जब नाने के हौज़े कौसर पे खड़े होंगे, इस जुबान से इस अंदाज से नबी की सुन्नत को ठुकराने वाले को नाने के हौज़े कौसर पे फड़कने नहीं देंगे। ये तो हमारा हल्का सा है ना। अब सुनो, अल्लाह कह रहा है कारोबार कोई नहीं करना, बरकत नहीं दूंगा, रहमतें नहीं दूंगा, फजल नहीं दूंगा। और मैं कह रहा हूँ इसी दिन ही तो गाकी का ज़्यादा वक़्त होता है, दुकानें कम खुली होती हैं, इसी दिन तो ज़्यादा सेल आती है। अल्लाह के निज़ाम के साथ टक्कर ली, जो बरकतें दी अल्लाह ने वो भी छीन ली। फरिश्तों ने अपना रजिस्टर बंद कर दिया, खाता बंद कर दिया, खुतबा सुनने के लिए फरिश्ते बैठ गए। ये आया सबसे पहले नमाजियों के जूतों की बेदबी करता आया, उनके ऊपर गंदे गारे वाले जूते रखे, अल्लाह को पसंद कोई नहीं। साफ सुथरा जूता मस्जिद में लेके गए, जब नमाज पढ़ के बाहर निकले गारे से भरा पड़ा है। ईमानदारी से बताओ सादा लो मुसलमान हो, तुम्हारा दुआ देने को दिल करेगा या जुबान से बद्दुआएं निकलती हैं? खुदा के घर में आया, पहले वुजू किया, अल्लाह गनी, वुजू किया, हाथ पैर जैसे मर्जी धोए, कोई हिस्सा खुश्क रह गया, कुछ तर रह गया। फिर मस्जिद के अंदर आकर मेरे अजीजों चेहरे से हाथों से पानी निचोड़ा, मस्जिद की तौहीन बेकरामी की। फिर नमाजियों की कंधे फलांगता हुआ आया, तीसरी चौथी बेकरामी की। किसी गरीब को पीछे करके बिठा दिया, अमीर ने अमीर को देखा, चौधरी साहब, मियाँ साहब, राज साहब, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, पक्के तले आ जाओ, पक्के तले आ जाओ। गरीब बैठा देख रहा है। यह जज्बा अमीर के लिए क्या गरीब के लिए तेरे दिल के अंदर था? अल्लाह के साथ ये निज़ाम टकराया। फिर तूने अल्लाह अकबर, खुदा के आगे अदब के साथ खड़े होने का सोचा ही कोई नहीं। नंगा सर है, बार बार बालों के अंदर, पफ के अंदर हाथ मार रहा है, कभी घड़ी देख रहा है, कभी मोबाइल दिखा रहा है, कभी यूं करके मैसेज कर रहा है, कभी कह रहा है हुणे आया, 5 मिनट लेट हो गए। नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, दुआ करने से पहले दौड़ गया। फरिश्तों से मालिक कायनात ने फरमाया, फरिश्तों इसके पास जाओ और इससे पूछो कि मुझे सजदा करने आया था कि मुझे मोबाइल का रोब दिखाने के लिए आया था। ये मेरे आगे झुक के गुनाह बख्शवाने आया था, नेकियां लेने आया था, रिज़्क़ की तंगियां दूर करने आया था, बीमारियों से सेहत लेने आया था, या मुझे डराने धमकाने के लिए आया था? इसका ये अंदाज है। इसे जाके कह दो आइंदा मेरे घर में आना तो सीधा इंसान का बच्चा बन के आना, मेरे घर के अंदर अंधा से आने की जरूरत कोई नहीं। तेरी गर्दन का सड़िया तो मैं मौत के वक्त मरोड़ूंगा। अल्लाह अकबर। अगर मरोड़ना चाहूँ तो पहले मरोड़ के रख दूँ। तेरे घर में छोटी छोटी बच्ची जो अल्लाह अल्लाह कर रही है, तेरे छोटा बच्चा जो ला इलाहा इल्लल्लाह तोतली जुबान के अंदर पढ़ रहा है, मैं परवरदिगार आलम को उस बच्चे के कलमा पढ़ने पर तेरे ऊपर तरस आ रहा है, वरना मैं कब से तुझे बेजान कर कर फालिज का अटैक दिलवा कर मैं तुझे बिस्तर पे गिराता, फिर मैं देखता तुझे पानी पिलाने वाला कौन आता। इंसान बन। इंसानियत वाली सारी बातें तेरे अंदर खत्म हो गई।
ये हाड़ा हूड़ी हंसना हंसाना, ये किसी और को दिखाना, आवाज़ बंद कर दूंगा, आंखों से अंधा कर दूंगा, पैरालाइज कर दूंगा, बिस्तर पे लिटा दूंगा, गुर्दे फेल कर दूंगा, पानी ठंडा पड़ा होगा, शरबत जूस पड़े होंगे, गन्ने की गडेरियां पड़ी होंगी, डॉक्टर कहेंगे खबरदार हाथ ना लगाइयो, और हराम तो हराम की बात है, मैं तुझे हलाल खाने की भी इजाज़त नहीं दूंगा। अल्लाह छोड़ दे मस्तियाँ, किसी और को दिखाना मगरूरियाँ, ये रंगड़ियाँ तड़नियाँ किसी मेरे आगे नहीं चला करती। मेरी डांट से, मेरी ललकार से बच। जिस दिन मैं तेरे दरवाजे पर आ गया ना अपने गुस्से के साथ, मुझे अपनी रहमतों के साथ, मुस्कुराहट के साथ बुला, मुझे गुस्से के साथ मेरे से मुलाकात ना कर। तेरे जैसे बड़े बड़े आए और बड़े बड़े चले गए। क्या मैंने तुझे कहा नहीं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। बारिश का मौसम है, इतने इतने गारे में सब्जी मंडी जाने वालों, फ्रूट मंडी जाने वालों, 8-8 बजे दुकानें खोलने वालों, घर वाले कह रहे हैं छतरी ले जा, कहने लगा परवाह कोई नहीं। प्लास्टिक की कोई वे जैकेट ले जा, कहता है परवाह कोई नहीं। इतने इतने गारे में रेडी धकेलने वाला, तुझे रेडी की खातिर गारे में खड़ा होना गवारा हुआ, तुझे इस गारे कीचड़ में चल के खुदा के घर में फजर के वक्त आना गवारा ना हुआ। मालिक कायनात ने फरमाया अल्लाह के बंदे, अल्लाह कह रहा हूं मेरा बंदा आ जा, कीचड़ में चल के गर्मी में आ जा, पानी की तेजी में आ जा, इलाहुल आलमीन कपड़े खराब हो जाएंगे। फरमाया दरिया तेरे सामने, मोगा तेरे सामने, नहरें तेरे सामने, बड़े बड़े समंदर तेरे सामने, पानी की टंकियां तेरे सामने, मोटर का निजाम तेरे घर में बटन चलाएगा, मेरी जमीन पानी निकाल के बाहर कर देगी। कितने में तेरे कपड़ों का कीचड़ धुलेगा, बाल्टी 2 बाल्टी में, मग्गे 2 मग्गे में तेरे कपड़े धुल जाएंगे। और मेरा बंदा इस कीचड़ में मेरे घर में आना बर्दाश्त कर, वरना कयामत के दिन तेरे गुनाहों के कीचड़ में मैंने तुझे गिरा दिया। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, तेरे माँ बाप सारे खड़े होंगे जब मैं तुझे गुनाहों वाले कीचड़ में धक्का दूंगा, तुझे कयामत की सुबह उठाने वाला कोई नहीं आएगा। आजा मेरे पास, आजा आजा। जो चीज़ तुझे माँ से नहीं मिली, जो बहन से नहीं मिली, जो बीवी से नहीं मिली, आजा, मेरे दरवाजे की कुंडी बजाने की भी जरूरत कोई नहीं। जनाब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, जो अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाता है, मजमे के अंदर कह रहे हैं, उनका अपने अंदाज था, खिताबत का, बलागत का अपना अंदाज था। कहने लगे जो अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खटखटाता है, अल्लाहु गनी। एक आदमी खड़ा हो गया और खड़ा होकर कहने लगा हसन बसरी बता, खुदा की रहमत का दरवाज़ा कब बंद होता है, खटखटाने की जरूरत कब पड़ती है? हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की जुबान से अल्लाह निकला, गश खा के ज़मीन पे गिर गए। फरमाया लोगों, जो मुझे रहमत किताबों से समझ नहीं आई, ये बंदा 2 बोल में मुझे खुदा की रहमत समझा के चला गया है। वनग़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा। खुदा की रहीमी करीमी देखो, आज कहते हैं अल्लाह जड़ी तेरी मर्जी ठीक है, सराजियाँ खबरदार, ये कुफराना जुमला है। जनाब सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, क़ारी सनाउल्लाह साहब पानीपती तफसीर मदनी में लिखते हैं वनज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम मालिक कायनात से अर्ज़ करने लगे, इलाही मुझे वो पलड़ा दिखा दे, मुझे वो तराजू दिखा दे जिसमें क़यामत के दिन तू नेकियां तोल लेगा। 70-70 साल की नमाजों के सजदे, रुकू, क़याम, कुरान पाक के ख़त्म, तरावी में कुरान सुनाना, परवरदिगार आलम सदके खैरात, 60-70 साल की इबादत अल्लाह कौन से पलड़े में तोली जाएगी? फरमाया दाऊद मेरे नज़ारे, मेरे काम में मदाखलत न कर, मैं जानूँ, मेरी रहमत वाली चादर जाने, मेरा करम जाने, मेरा फजल जाने। खुदा का लाडला पैगम्बर है, अर्ज़ करने लगे इलाही दिखा दे, मैं तेरा पैगम्बर हूँ। फरमाया मेरा दाऊद ज़रा आसमान की तरफ देखिए। दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा, अल्लाह के तराजू का पलड़ा देखा, दाऊद अलैहिस्सलाम से बर्दाश्त न हुआ, गश खा के ज़मीन पे गिरे, बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद कौम बरादरी जमा हो गई, ख़ानदान वाले जमा हो गए, रिश्तेदार जमा हो गए, आसे पासे के लोगों ने 4 चफेरे घेरा डाल दिया। कहने लगे दाऊद अलैहिस्सलाम तूने क्या देखा? रोके कहने लगे होए लोगो, अमाल में तेज़ी कर लो, सजदे नमाजों के अंदर और तेज़ी कर लो, इस पलड़े को कौन भरेगा?
दाऊद अलैहिस्सलाम ये पलड़ा कितना है? कहने लगे जो अल्लाह जल्ला शानू ने मुझे तराजू का एक पार्ट दिखा दिया, मुझे एक पलड़ा दिखाया, मैंने देखा जितनी ज़मीन के नीचे का निज़ाम है, 7 बर्रे आज़म है, जितने दरिया, जितने समंदर हैं, जितने दरख्त, जितने पत्ते हैं, फरमाया जितने जानवर हैं, जितने कीड़े मकोड़े हैं, जितने इंसान, जितने जिन्नात हैं, मशरिक मगरिब शमाल जुनूब है, फरमाया एक पलड़े ने, एक पलड़े के पेंदे ने मशरिक से मगरिब तक को सारे के सारे को ढांप लिया। भला बताओ ये पलड़ा कौन सी नेकी भरेगी? ये पलड़ा कौन सी दुआ भरेगी? ये पलड़ा कौन सी नेकी भरेगी? वो नेकी जो करने के बाद कहते हो मौलवी साहब मेरे लिए दुआ करवाना, अगले दिन पूछते हो मौलवी साहब मेरे लिए दुआ करवाई कि नहीं करवाई। इस पर भी अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहू रियाअन नास। फरमाया ओ लोगों, नेकी करने से पहले जतला के अपनी नेकी को ज़ाया मत कर दिया करो। 2000 रुपए का पंखा मस्जिद में लगवा के इतना बड़ा नाम लिखवा दिया है साले सवाब, क्या अल्लाह को पता कोई नहीं? जरूरतमंद तेरे दरवाजे पर आया और उसने आके तेरे से कुछ मांगा, कहने लगा रमजान में आना, ज़कात रमजान में निकालते हैं। फरमाया भूखे को भूख अब लग रही है, तेरी ज़कात का खुदा रमजान में क्या करेगा? 20 किलो आटे का थैला देने के बाद पूरे मोहल्ले में गा दिया तेरे दरवाजे ते आवे ना कुछ दवी, मैं उन्होंने 20 किलो आटा दे दिता, इस तरह उन्होंने मंगण की आदत पै जाएगी। ओए जालिम देने वाले जरा सोच तो सही, इस मांगने वाले को तूने किसके नाम पे दिया? जिसके नाम पे दिया है उसका खाने वाले तुझे शर्म नहीं आती, उसके गीत क्यों नहीं गाता है? पुत्र की करता है? मैंने कहा चाचा इंजीनियरिंग कर ली। अच्छा माशाल्लाह, अगे की इरादा है? नौकरी करेगा? हाँ करेगा। माशाल्लाह, 4 आदमी बैठे होते हैं, एदा पुत्र साडा एदा अब्बा साडा कम्मी आई, मेरा हुक्का भरदा, एदा दादा भी साडी मज्जा चारदा। माशाल्लाह बड़ा चंगा पुत्र है, बड़ा चंगा। एदे दादे ते साडा एहसान है, साडे घरों आटा जांदा, साडे घरों सब्जी जांदी, साडे पट्ठे वड़दा, साडे कोलों गोंगलू ले जांदा। आज माशाल्लाह पुत्र उसे गैरत की उसे बेगैरत करके वही मार देंगे, वो उठने के काबिल नहीं रहेगा। जब वो सर झुका के बैठेगा, कहा पुत्र मैं तो मजाक कीता, तेरा मजाक बन गया, दूसरे की इज्जत का जनाजा निकल गया। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार पड़े, बिस्तर मरग पर हैं, आखिरी सांसें चल रही हैं, धाड़े मार मार के रो रहे हैं, घर वाले परेशान हैं, ज़ैद मौत का डर है। कहने लगे कोई नहीं, नवासा रसूल जिगर गोश है बतूल सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साहबजादे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को पता लगा मेरे नबी का सहाबी, नाने का सहाबी बीमार है। आप इयादत के लिए चले गए। हज़रत ज़ैद की जब हुसैन के चेहरे पे नज़र पड़ी, होके भर भर के रोने लग गए। हज़रत हुसैन ने मुसाफा किया, दोनों हाथों से हाथ को पकड़ के दबाया और अपने सीने पे रगड़ रहे। कहने लगे काश आज तेरा नाना होता, रब्बे अकबर की कसम मुझे इतना रोना ना देता। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे मेरे नाना तुझे क्यों ना रोने देता, भला बता हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुझे कोई हाजत है? कहने लगे हाँ मुझे हाजत है। अगर आज तेरे नाना जी होते मैं जाके कदमों में बैठ जाता और कहता मेरे पे 80 दिनार कर्जा है, मेरा कर्जा उतारिए। वो तन के कपड़े दे के भी मेरा कर्जा उतारते। है मौत का वक़्त है, मेरे पे 80 दिनार कर्जा है, कर्जा लेके अल्लाह के दरबार में कैसे खड़ा होऊंगा? बीवियों का हक महर खाने वालों, मेरे अजीजों बेटियों का हक दबाने वाले, मेरे अजीजों कुछ ऐसे लोग हैं जो कर्ज लेके पी जाने वाले। ये नबी का सहाबी है जिसे जन्नती की दुनिया के अंदर होने की बशारत मिल गई, लेकिन वो रोता जा रहा है 80 दिनार है, क़यामत के दिन मेरे साथ क्या बनेगी? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यूं नहीं कहा मैं आना तेरा यार, तो फिक्र ना कर। आप कहने लगे अच्छा मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर के बाद घर से आए, एक पोटली सी हाथ में ले रखी है, खोली, हज़रत ज़ैद के सराने रख दी। कहने
कहने लगे ये ले 80 दिनार अपना कर्जा उतार दे। हज़रत ज़ैद शुक्रिया अदा करने लगे। क्या कहने लगे, ना ना मेरा शुक्रिया अदा ना कर, कल रात में अपने घर में बैठा था, मुझे तो पैसों की हाजत नहीं थी, रात मेरा दरवाज़ा बजा, ये पोटली मेरे दरवाजे पे गठड़ी दे के चला गया, मैंने खोल के 80 दिनार गिने, मैंने कहा या अल्लाह मैंने तो मांगे कोई नहीं, ना मुझे कोई हाजत है। अल्लाह अकबर, अब मुझे पता लगा ज़रूरत तेरी थी, दे मेरे दरवाजे पे चला गया। अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार आलम ने मौत से पहले मेरे हाथों से अमानत अमानतदार तक पहुंचा दी है। हज़रत ज़ैद से कहने लगे मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह ने इस फ़र्ज से मुझे अल्लाह ने बरी ज़िम्मा कर दिया है। एहसान नामी तो चीज़ ही कोई नहीं। अल्लाह की रजा के लिए जो काम करो, या तो दुआएं करवा करवा के मार देते, पर्चियाँ भेजेंगे दुआ कराओ, हाजी साहब का ऐलान करो, हाजी साहब ने ये दिया, अल्लाह को दो, अल्लाह से लो। दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा, या अल्लाह ये पलड़ा कौन भरेगा जिसके साए ने मशरिक से मगरिब तक छुपा लिया। फरमाया दाऊद अगर नेकियों से पलड़ा भरना होता तो फिर मेरी रहमत को कौन पहचानता। या अल्लाह तेरी रहमत जलेगी कहाँ। फरमाया दाऊद जहाँ बस्ती अराइयाँ वालों तक पैगाम पहुँचा दे, जहाँ अहमदपुर शर्किया वालों को, उस शरीफ वालों को कह दे ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, नेकियां थोड़ी हो या ज़्यादा मेरी रहमत का सहारा लेके आना। अल्लाह फिर ये पलड़ा कैसे भरेगा। फरमाया दाऊद मेरे बंदों से कह दे जिस बंदे ने मेरी रज़ा की खातिर मुझे राज़ी करने के लिए एक खजूर का दाना मेरे रास्ते में दे दिया और उसके अंदर इखलास हुआ, ऐ दाऊद मुझे मेरी किबरियाई की कसम है मैं उस खजूर के दाने पर इतनी नेकियां अता फरमाऊँगा क़यामत के दिन उन नेकियों से ये सारा पलड़ा ही भर जाएगा। अल्लाह तबलीग वाले मेरे अजीज़ों, 6 नंबर के अंदर 5वां नंबर इकराम सही नियत कहते हैं कि हर नियत में मेरे अजीज़ों इखलास हो, जो काम भी करें अल्लाह की रज़ा के लिए करें, बस कि मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए। अगर कोई आप खैर का मैं काम करूं या आप काम करें, फ़ौरन अपने दिल में झाती मार के देखा करें। अगर ये दिल यूं करके उठने लगे तो समझ लो अल्लाहु अकबर, अभी खुदा की रज़ा के साथ मेरी भी रज़ा है। अगर मेरे अजीज़ों दिल उसी की उसी तरह रहे और बिल्कुल भी इतनी बराबर भी खुशामद की ख्वाहिश पैदा ना हो तो समझ लो ये जो मैंने अमल किया मेरे अल्लाह ने उस अमल को कबूल फरमा लिया है। इतनी सी बात है। ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। बाप सऊदीया बैठा है, बच्चा घर में है, अल्लाह अकबर 2 साल के बाद आया, 3 महीने बाद सीट करा ली, किदे लई बच्चियां दे लई, किदे लई बच्चियां दे लई, 4-4 बजे दुकानों से घर आ रहे हैं, किदे लई बच्ची, इस बच्चे के लिए। अल्लाह अकबर, जिसको तूने कभी बिस्तर में नहीं देखा, गोद में नहीं देखा, खेलते नहीं देखा, खाते नहीं देखा, ये भी कोई मेरे अजीज़ों माँ बाप हैं। सुबह 4 बजे घर से निकले, उन्हें पता ही नहीं उनका बच्चा क्या कर रहा है, रात को 12 बजे अपने घर के अंदर आए, उन्हें पता ही नहीं बच्चा कब सोया कब जागा। याद रखना खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आज के माँ बाप ऐसी औलादों को देख के रो रहे हैं जो किसी ना किसी दर्जे में ईमान रखती हैं, किसी ना किसी दर्जे में किसी नमाज में तुम्हें अल्लाह के घर में नजर आ जाती हैं, किसी ना किसी दर्जे में कभी कभी माँ बाप के पैर दबा देती हैं, किसी ना किसी दर्जे में माँ बाप का खर्च पानी उठा लेती हैं। आज की औलाद को देख कर माँ बाप मौत मांग रहा है, कल आने वाली औलाद को देख के माँ बाप क्या मांगेंगे। मेरे अजीजों अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को वक़्त दो। असर की नमाज के बाद बाजारों में सन्नाटा हो जाए, असर की नमाज के बाद बाजार बंद हो जाए, मगरिब अपने बच्चों की उंगली पकड़ के पढ़ने के लिए जाओ, इशा ले पढ़ने के लिए जाओ, इशा के बाद अपने बच्चों के पास बैठो। आपका बच्चा इस वक्त क्या कर रहा है, अल्लाह अकबर, रात को आपका बच्चा कितने बजे तक मोबाइल देख रहा है। अपने बच्चों की जेबों में हाथ डालो कि तुम्हारे बच्चे के पास, तुम्हारे पास 20 रुपए के नोट की गुंजाइश नहीं, ये तुम्हारे बच्चे के पास 500 रुपए कहाँ से आए हैं। अल्लाह अकबर, छुप छुप के अपने बच्चे की रेकी करो। तुम्हारा बच्चा रात को किसके साथ बैठता है, किस दोस्त के साथ बैठता है। अल्लाह अकबर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पोता अब्दुल्ला बिन उमर का बेटा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाथ के अंदर 54 1 दिनार लेके बैठा हुआ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी से घर आए और आकर अपने पोते की मुट्ठी बंद देखी, एक हाथ खुला देखा। हज़रत उमर रज़ी
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पोते को करीब बुलाया और यूं करके उंगलियां ऊपर करके मुट्ठी खोली। फरमाया बेटे ये क्या है? कहने लगे 1 दिनार है। उमर अपनी बीवी से पूछते हैं तूने दिया? नहीं। उमर ने अपनी खीसे में हाथ डाला, वहाँ भी कोई नहीं। अब्दुल्ला बिन उमर तूने दिया? का मैंने भी कोई नहीं। जा बीवी से पूछ, तूने दिया? कोई नहीं। हज़रत उमर ने यूं आँख की घूरी उठाई, अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला बिन उमर का पोता कांपने लगा, अब्दुल्ला बिन उमर का बेटा कांपने, कहाँ से आए तेरे पास? खामोश, सर झुका हुआ। आपने यूं हाथ पकड़ा, बता बता ये चवन्नी तेरे पास कहाँ से आई? कह लगे चाचा अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दी। सोच में पड़ गए, भला उसे क्या मोहब्बत है कि मेरे बच्चे को ये चवन्नी दे। हाथ पकड़ा, दरवाजे पे ले गए। अबू मूसा कहते हैं ऐसी जोर से ललकार के मैं बिस्तर पर ही कांपने लग गया। अल्लाह अकबर। मैं जल्दी जल्दी बाहर आया। मैंने कहा उमर दुर्रा ना उठाना, बता क्या बात है? कह लगे बता मेरे बच्चे को तूने 1 दिनार क्यों दिया? क्या गरज थी मेरे बच्चे के पास ये पैसे तूने क्यों दिए? अबू मूसा अशरी कहने लगे उमर बैतुल माल में झाड़ू दे रहा था, आड़ कबाड़ बाहर फेंक रहा था, आड़ कबाड़ में झाड़ू देते देते ये चवन्नी आ गई। तेरा बेटा गली में खेल रहा था, ये चवन्नी मैंने उसके हाथ में दे दी। हज़रत उमर कहने लगे अच्छा अब तसल्ली हुई, ठीक है ऐसा पैसा होया करे तो भेज दिया कर, चावल बच जाया करे तो भेज दिया कर, सालन बच जाया करे। और नहीं नहीं, अल्लाह अकबर, नबी के उमर का कौन मुकाबला कर सकता है। हज़रत उमर वहीं बैठ गए, अपनी पगड़ी मुबारक उतार कर अपनी गोद में रखी। उमर धाड़े मार मार के रोने लग गए। मदीने के लोग इकट्ठे हो गए। कहने लगे उमर खैर तो है, क्या हुआ? किसी लश्कर ने हमले का इरादा किया? कहा नहीं नहीं, बता तो सही क्या वजह बनी? फरमाया अबू मूसा अशरी से पूछो इसने मेरे बच्चे को बैतुल माल से चवन्नी क्यों दी? अबू मूसा अशरी क्या हुआ? दे दी तो कोई बात नहीं। फिर उमर ने हुजूर अलैहिस्सलाम के रोजे की तरफ मुंह किया। कहने लगे अबू मूसा अशरी मुझे इनके सामने क्यों खड़े होने से शर्मिंदा करता है? अबू मूसा अशरी मुसलमानों का माल है, तुझे मुसलमानों का माल देने के लिए पूरे मदीने में क्या मेरा ही बच्चा नजर आया था? रब्बे काबा की कसम है, अगर रहमत वाले नबी ने पूछ लिया कि उमर लोगों की चवन्नी तेरे खानदान में आई, बता 22 लाख मुरब्बा मील की खिलाफत का उमर क़यामत के दिन क्या जवाब देगा? पूछा कभी बच्चों से मोबाइल के अंदर बैलेंस कहाँ से आया, ये पैकेज कहाँ से आया? अपनी धी रानी से पूछा कि रात को 12 बजे ही मोबाइल पर कौन सा हिसाब पड़ रही है? वजह इसकी ये हमारे अंदर सलाहियत ख़त्म हो गई, हमने हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म कर दी। मुश्तबे माल घर के अंदर आ रहा है, हमने अपने बच्चों का परबरजोरी ख़त्म कर दिया। इस मुश्तबे माल ने अल्लाह की कसम बाप और माँ बनने की सलाहियत ही हमारे से छीन ली है। पूरा अहमदपुर शरीयकिया का बाजार भरा पड़ा है। वो लोगों मर्दों से ज़्यादा तुम्हें औरतें नज़र आ रही। क्या ये फरिश्तों की घरवाली हैं? क्या जिन्नों की घरवाली हैं? आप में सारे मजहबी लोग बैठे हैं, आप मैं अल्लाह रसूल की बात कर रहे हैं, तेरी मेरी घरवालियाँ बाहर फिर रही हैं। किसकी दुकान पे जाके खड़ी, नाराज़ ना होना, बच्चे बैठे हैं, चुप छपीती सी बात करूँगा। अपना मेरे अजीज़ों प्राइवेट सामान लेने के लिए तैयार होकर सुर्खी लगाकर, नाखून पालिश लगाकर, तंग बुरका पहन के जा रही है। आगे सौदा देने वाला भी आपी जी बहन जी बहन करने वाला कौन है? जिसने 200 रुपए की बालों की कटिंग कराई, जिसने हाथों की उंगलियों के नाखून बड़े किए हुए हैं, जिसने छल्ले पहन रखे हैं, उस पे लव यू और दिल के निशान बनाए हुए हैं, वो तेरी बेटी को बहन कहेगा? वो तो सबसे पहले पैरों से लेके सर तक देखेगा। अल्लाह अकबर। फिर पूछेगा आपकी साइज क्या है? वो तेरी गैरत का जनाजा बाजार में निकाल लेगा, तो चौधरी बना फिर रहा है। बीवी बाजार में सब्जियां, इसलिए बीवी अल्लाह ने दी थी कि बाजार के अंदर सब्जियां लेती फिरे, इसलिए अल्लाह ने बीवी दी थी। अंग्रेजों के उतरे हुए कपड़े, जिन कपड़ों में अल्लाह अकबर पता नहीं उन्होंने कितने जिना किए होंगे, कितनी शराबें पी होंगी, वो अंग्रेजों का कपड़ा सस्ता तो मिल गया, लेकिन अगर तेरे मेरे ऊपर आ गया, खुदा की कसम उसने जुमे की नमाज से भी तुझे मुझे दूर कर दिया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में सरकार की ज़ियारत हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जाओ अहमद बिन हम्बल को मेरा सलाम कह देना। अल्लाह। इमाम शाफी बेदार हुए, अपने खादिम को कहा जा अहमद बिन हम्बल से कह दे सरकार का मेरे पर सलाम आया, तुझे भी सलाम कहा है। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे, और ये भी कह देना कि अल्लाह तेरे पर आजमाइश लाएगा, साबित कदम रहना।
इमाम शाफी सोचे में पड़ गए कि अल्लाह कौन सी आजमाइश लेके आएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास खादिम पैगाम लेके गया और जाके कहा कि आपको रोज़े से हुजूर का सलाम आया। किसके पास आया? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया। इतना खुश हुए, अपने तन का कुर्ता उतार के खादिम को दे दिया कि मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं, मैं चाहता तो तुझे जान दे देता, लेकिन ये कुर्ता मेरा ले जा। जब ये खादिम इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास गया और जाके लगा जी सलाम का जब सलाम दे आया, हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने हाथ में देखा, तेरे पास क्या है? कहने लगे कुर्ता। किसका? का अहमद बिन हम्बल का। क्यों दिया? का उन्होंने मोहब्बत में उतार के दे दिया कि इतना बड़ा मेरे लिए पैगाम आया है, मेरे पास हदिये के देने के लिए कुछ नहीं। सुनो, इमाम शाफी अपनी जगह से उठे, खादिम से कहने लगे ये कुर्ता थोड़ी देर के लिए मुझे दे दे। क्या करोगे? पहनोगे? कि नहीं नहीं दे तो सही। खादिम था, शागिर्द था, कुर्ता दे दिया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अंदर गए, थोड़ी देर के बाद वापिस आए, कुर्ता गीला गीला था। शागिर्द कहने लगा हजरत जी धोने को किसने कहा था? जैसा था मिल जाता। फरमाया अल्लाह के बंदे मैंने धोया कोई नहीं। फिर आपने क्या किया? फरमाया मैंने तसले में पानी डाल के कुर्ता डाल दिया, आस्तीनों दामन कारण को मैंने रगड़ा, जितना पसीना था जितनी मैल थी मेरे सारे पानी में मिला दी, फिर कुर्ता निचोड़ के मैंने तार पे डाल दिया, फिर मैं अल्लाह अकबर अहमद बिन हम्बल के पसीने वाला पानी सारे का सारा पी गया। खादिम कहने लगा हजरत जी इसमें क्या वजह थी? फरमाया सोच तो सही, सोच तो सही, जिस अल्लाह के बंदे को हुजूर का रोजे से सलाम आया, ये कुर्ते पहन के वो अल्लाह का बंदा सजदों में खुदा के आगे कितना रोता होगा। कहाँ चले गए ऐसी सोबत वाले लोग? अब तो सिगरेटों के आदी बना रहे हैं, चरसों के आदी। क्या करूं मेरे अजीजों, ये भी तो हमारे ही बच्चे हैं। आप और मैंने घर में वक़्त देना छोड़ दिया, हमारी बच्चे आवारा होने लग गए, आवारा। खुदा के वास्ते अपने बच्चों को, गली के कुत्तों की तो हिफाजत करते हो, कुत्ते को पटा डाल के हाथ में लेके फिरते हो, और जिस नस्ल ने तुम्हें जन्नत के अंदर पहुंचाना है उस नस्ल के साथ तुम क्या कर रहे हो? अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को वक़्त दो, अपने बच्चों को वक़्त दो। और दूसरी बात मेरे अजीज़ों, खैरुकुम ली अहली व अना खैरुकुम ली अहली, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा। फिर आपने फरमाया मैं अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा। बाज़ार के अंदर तुम समाजी काम करते हो, बाज़ार के अंदर मेरे अजीज़ों तुम बड़े बड़े अखलाकी दावे करते हो, हाजी साहब बड़े हंसमुख इंसान है, ये पर्चा घर में जाके ले, बीवी से पूछ अब्बा घर के अंदर, शौहर घर के अंदर आता है तो कैसा मिजाज है? वह मक्के का वाली, मदीने का वाली, सारी उम्मत का वाली कौन? जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारा दिन मक्के की गलियों में मार खाते, खदीजा खाना पका के बैठी होती और आप जब घर में दाखिल होने लगते, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहते अबू बकर मेरे कहीं खून तो नहीं लगा हुआ, कहीं से मांस तो नहीं छिला हुआ, साफ़ कर दे। खदीजा बुढ़ड़ी है, बड़ी प्यार करती है, मेरे चेहरे की परेशानी मेरी खदीजा से बर्दाश्त ना होगी। जब घर तशरीफ़ लाते हंसते हुए मुस्कुराते आते, खदीजा पैरों पे हाथ रख के कहती कमली वाले माँ बाप कुर्बान है, मुझे पता है तू दुखों में रोता हुआ आया, लेकिन घर वालों का दिल बहलाने के लिए मोहम्मद तो हंसता हुआ आया है। 20 कनीज़ें थी सैयदा खदीजा की, 20 मुलाजमा थी सैयदा खदीजा की, कपड़े धोने वाली अलहदा, बर्तन धोने वाली अलहदा, झाड़ू देने वाली अलहदा। लेकिन जब सरकार मदीना के कपड़ों की बारी आती, अम्मा किसी को हाथ ना लगाने देती। हुजूर की बारी आती तो अम्मा किसी को कपड़ों को हाथ लगाने ना देती। अम्मा रहमत वाले नबी की रोटी खुद पकाती, आटा खुद गूंथती। एक दिन सैयदा खदीजतुल कुबरा रहमत दो आलम के लिए खाना तैयार कर रही है, खादमा आगे बढ़ी और कहने लगी अम्मा आज मुझे सादत मुझे दे दे। फरमाया मेरी नौकरी कर, कमली वाले की नौकरी मैं करूंगी। एक हाथ में सालन है, दूसरी में रोटी है, लेके जा रही है। सरकार दो आलम सैयदा खदीजा के आने के अंदाज को देख के हंसने लग गए, खिलखिलाने लग गए। अम्मा ने अपने कपड़ों को देखा, डील डॉल को देख, क्या है क्यों हंस रहे हैं? आपने यूं करके इशारा किया, फरमाया खदीजा मैं नहीं हंस रहा, पीछे जिब्राइल मुझे खड़ा हंसा रहा है। रहमत वाले नबी जिब्राइल का आज
मेरे वेड़े में क्या काम? फरमाया खदीजा जब तू मेरे लिए सालन रोटी तैयार कर रही थी अल्लाह देख के मुस्कुरा रहा था। जब मोहम्मद की नौकरी के लिए रोटी हाथ में लेके आई अल्लाह इतना खुश हुआ कि तेरे पर जिब्रील खुदा का सलाम लेके आ गया। मौला जलील साहब जब से हमारे यहाँ ये मॉडर्न नाश्ता आया अल्लाह की कसम हमारे बच्चों की तरबियत ही ख़त्म हो गई। डबल रोटी लेके आ जाना, पापों की थैली लेके आ जाना। अम्मा ने रात को ही खाना तैयार कर दिया, लंच बॉक्स तैयार कर दिया, अंडा वहाँ पड़ा है 1 मिनट का ओवन लगा के बॉईल कर लेना। डबल रोटी वहाँ पड़ी है ओवन में गर्म कर लेना। मेरी माँ, मेरी बच्ची, मेरी बहन सुन रहा पर्दे के अंदर, तूने अपने बच्चे को यूनिफॉर्म तो इस्त्री करके दे दिया, अंडा भी दे दिया, रोटी दे दी, लेकिन दुआएं कौन देगा? दुआएं कौन देगा? सुबह सुबह नूर पीर के वेले मुसल्ले पे बैठ के बच्चे को रज़ाई में दे के हाथ उठा के कौन रोएगा? अल्लाह अकबर। स्कूल के अंदर पर्चा हो रहा था, छोटे छोटे मासूम बच्चे पर्चा दे रहे थे। अल्लाह अकबर। मिस साहबा ने कागज़ कलम हाथ में दे दिया और कहने लगी बेटो ऐसी चीज़ बनाओ अपने जहन से कि जिससे इंसानी ज़िंदगी के अंदर सुकून आ जाता है। पहला पर्चा मिस ने लिया, देखा मोटरसाइकिल बना हुआ था। मिस ने कहा बेटी ये टूटा फूटा मोटरसाइकिल तूने क्यों बनाया? कहने लगी कल भैया, अल्लाह अकबर, 3 दिन से नाराज़ था। रात को अम्मी अब्बू भैया के आगे हाथ जोड़ रहे थे और कह रहे थे अच्छा तुझे कल नया मोटरसाइकिल ला के देंगे, रोटी खा ले, सुला कर ले, मोटरसाइकिल आएगा। बाप रोता हुआ माथे पर यूँ कपड़ा मारता उठा, वो कह रहा था अच्छा कल मोटरसाइकिल आएगा तो घर में सुकून आएगा। एक बच्ची ने फ्रिज बना दिया। बेटी क्यों? अम्मा रोजाना कहती है कब घर में सुकून आएगा, जब घर की बर्फ से ठंडा पानी पिएंगे, हमारे घर में फ्रिज आएगा। लोगों के घर से बर्फ मांगते मांगते थक गए, जो घर के अंदर सुना उस बच्ची ने बना दिया। हर एक का पेपर चेक होता रहा, किसी ने अलमारी, किसी ने बेड, किसी ने पंखा बनाया। कोने में एक बच्ची बैठी थी, उसे उठाया, बेटी का पर्चा देखा, मिस ने अपना दुपट्टा सर पे रखा, हंजुओं के साथ होके भर भर के रोने लग गई। कभी कागज को यूं देखे, कभी बच्ची की उम्र देखे, कभी उसकी नन्ही उंगलियां देखे। कहा बेटी ये तूने क्या बनाया? पता है उस बच्ची ने कलम से अल्लाह अकबर रेहल का नक्शा बनाया और कुरान पाक का नक्शा बनाया। मिस रोने लग गई, कहने लगी बेटी ये तूने क्या किया? कहने लगी मिस जी अम्मा जब रात को मुझे सुलाती है तो यही पढ़ के मुझे सुनाती है, जब सुबह सुबह मेरी माँ मुझे बिस्तर से उठाती है तो लकड़ी की रेहल पे ये किताब रखी होती है और मेरे बालों में हाथ फेर फेर के सूरह यासीन सुनाती है। एक दिन मैंने आंखें मलते मलते अपनी अम्मा से पूछ लिया कि मेरी अम्मी जी ये क्या है? मेरी माँ ने मुझे यहाँ से चूमा, मुझे अपने सीने से लगा के कहा बेटी इसके पढ़ने से घरों के अंदर सुकून आया करता है। तो जो चीज़ मेरे घर के अंदर थी मैंने पढ़ के सुना दी। मेरे चांद में कहाँ से लाऊं ऐसी माएँ जिनकी गोद के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी आया करते थे? मैं कहाँ से लाऊं ऐसी माएँ जिनकी गोद में राबिया बसरी आगे झूला झूला करती थी? अल्लाह अकबर। अब तो सब कुछ अपने मोबाइलों की नजर कर दिया और बच्चा पैदा होता मोबाइलों के अंदर दिखा रहे हैं, दूध पीता मोबाइलों के अंदर दिखा रहे हैं। मुझे बता तेरे घर की गैरत कहाँ चली गई? दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैं बाहर करो ना क्या रहूं? मुझे तो उस दादे पर हैरत होती है जो अपने पोते से टच मोबाइल चलाना सीख रहा है। अल्लाह अकबर। शाम का वक़्त होता था, दादा 5-5 पैसे जेब में रख कर छोटी छोटी मछलियाँ जेब में रख के बैठता था। तेरे मेरे जैसे सारे दादा नाना के इर्द गिर्द आते थे और कहते थे दादा मक्का वखा, दादा मदीना विखा। वो पीले से रंग की तस्बीह का मेहराब यूँ करता था, इधर मक्का इधर मदीना नजर आता था। कहाँ चली गई वो तस्बीहां? कहाँ चले गए वो मोटे मोटे हरफों के कुरान? कहाँ चली गई वो चटाइयों के मुसल्ले? पता नहीं कौन हमारी दौलत चुरा के ले गया है। अब भी कह रहे हैं सासी अल्लाह तेरा की कीता है? बता बता तूने खुदा का क्या क्या नहीं किया?
हर कमरे में LED है, हर कमरे में CD है, हर कमरे में TV है। मेरे चाँद क्या नहीं चाहते कि ईमान की हालत में मरे? तो अल्लाह के वास्ते उस कमरे में सोया करो जिस कमरे में स्क्रीन ना हो, TV ना हो। उस कमरे में सोया करो मेरे अजीज़ों जहाँ TV जैसी नहुसत ना हो। क्या कह गएगा फरिश्ता मलकुल मौत, क्या देखेगा कि सामने TV लगा, इधर रिमोट पड़ा हुआ और इधर मोबाइल टच जिसमें दुनिया की फाशी भरी हुई। अल्लाह की कसम फरिश्ता ईमान की हालत में नहीं लेके जाएगा। फरिश्ता तो बल्कि ऐसे घरों के अंदर रहमत खुदा की नहीं लेके आएगा। अपने घरों के अंदर मुसल्ले को आम रखो, कुरान को आम रखो, ताकि तेरा छोटा बच्चा बार बार देखता जाए और पूछे अब्बा ये कब किताब क्या है, ये कपड़ा क्या है। आज मेरे अजीजों पूछेगा, कल इसका खड़े होने को मुसल्ले के ऊपर दिल करेगा। वगरना मेरे अजीजों जैसी हमारी घर की हालत है, अल्लाह अकबर, फाशी आ रही है, बगैर ईमान के घरों से जनाजे जा रहे हैं। हाँ, तौबा करें, बस अल्लाह से माफ़ी मांगे। वक़्त ख़राब नहीं हो गया, हमारे अमाल ख़राब हो चुके हैं। थोड़ी सी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में, अल्लाह मेरे अजीज़ों कहने की ज़रूरत नहीं, हर एक ने वाक़या सुना होगा जो अपनी बीवी से कहा कि मुझे मेरा अल्लाह अकबर मेरा मीठा खाने को दिल कर रहा है। 22 लाख 11 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, ग़ज़वा तबूक के मौका पर रसूलुल्लाह ने जब चंदा मांगा, कोई आधा घर का सामान लाया, कोई सारा लाया, कोई कुछ लाया। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर में आए। सैयदा आयशा कहती पता मेरे रब्बे ने क्या किया, सर से पगड़ी उतार के ज़मीन पे बिछा ली, अपने तन का कुर्ता उतार दिया, अल्लाह अकबर, अपने पाँव का जूता उतार दिया, घर का सारा सामान ले गठड़ी बांधी, सर पर रखी। मेरा बाप यूँ करके घर से चला। मेरे बाप ने पीछे मुड़ के देखा, चूल्हे के ऊपर जो तवा था मेरे बाप ने वो भी उठा लिया। मदीने की गली में सर पे गठड़ी, हाथ में तवा लेके जा रहा है। सरकार की तवे के ऊपर नजर पड़ी, अल्लाह अकबर। आपने अबू बकर ये क्या लेके आया? फरमाया घर का चिमटा तवा भी मोहम्मद साथ लेके आ गया। क्या पता मुजाहिदीन को रोटी पकाने की जरूरत पड़े, अबू बकर के घर का तवा कहाँ आ जाए। अम्मा फरमाती है कौन? अबू बकर। अल्लाह अकबर। एक दिन कह दिया मेरा मीठा खाने को दिल कर रहा है। अल्लाह, नारे तकबीर, तख्त खत्म नबुव्वत, गली गली नगर नगर, खलीफा बिला फसल, शान सहाबा, जनाब हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान की, नारे तकबीर। कुछ दिन गुजरे, 4 दिन 5 दिन, अल्लाह जाने कितने दिन गुजरे। आटे को घोल कर पानी के अंदर, कुछ के अंदर खजूरें कूट के मेरे अजीज़ों पका के हरीरा आगे कर दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर बैठे, बीवी ने सबसे पहले स्वीट डिश आगे कर दी, मीठा के खाएगा दिल बहलाएगा। मीठे को देखा, बीवी के चेहरे को देखा, मीठे को देख, कब बता ये कहाँ से आया? किसी से उधार लिया का नहीं, कहीं से आटा मांगा नहीं, कहाँ से आया? कहाँ से लाऊं मैं ऐसी औरत जो आज अपने मर्द से कहती है जब से तेरे घर में आई कभी मैंने सुख का सांस नहीं लिया, तेरे साथ से तो बेहतर था मेरा बाप मेरा गला घोट के मार देता। मेरी बच्ची, मुझे इंडिया से एक बच्ची का फ़ोन आया, दाढ़े मार मार के सुबह गुजरात से रो रही थी। कहने लगी अब्दुल हन्नान जहाँ आप तकरीर करने जाते हो वहाँ औरतें भी होती हैं? मैंने कहा होती हैं। फिर वो रोई और कहने लगी जा मेरी बहनों को पैगाम दे देना, अपने शोहर के सुहाग की सलामती की दुआ किया करो। अल्लाह अकबर। मैंने कमली वाले के रोज़े की चौकट के दरवाजे पे चौकट पे हाथ रखा। मैंने कहा सरकार बताइए मर्द का औरत पे क्या हक है? फरमाया औरत नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के दुआओं में अपने मर्द को याद ना करे, अल्लाह उसकी नमाज को कबूल नहीं फरमाता है। मैंने कहा रहमत वाले नबी औरत का क्या हक है? आप यहाँ भी बतला सकते थे, उंगली पर भी बतला सकते थे, पैर में भी, पीछे भी बतला सकते थे, नहीं। फरमाया मर्द की नाक की नथ के अंदर दाना निकल जाए, फोड़ा बन जाए, फिर पीप बनकर रिसना शुरू हो जाए, औरत को नजर आए वो अपनी जुबान निकाल कर उस नाक के दाने की पीप को चाटने लगे, तब भी अपने मर्द का हक अदा नहीं कर सकती है।
जो हुकूक के लिए इस्लामाबाद दौड़ी। मेरी मर्जी मेरा जिस्म, चौथा साल है, चौथा साल है। तेरे कड़वे बोल ने मदीने के दरवाजे ही बंद करवा दिए। तेरे कड़वे बोल ने हमारे से बैतुल्लाह का तवाफ ही छीन लिया। तेरे कड़वे बोल ने कुरान की तिलावती हमारे से छोड़। क्या जरूरत थी तुझे कहने की? तेरे में तो अल्लाह ने आयशा खदीजा को पैदा किया था। अल्लाह, तेरे में तो अल्लाह ने फातिमा को पैदा किया था। तुझे क्या जरूरत थी? आज चली दरवाजे के बाहर खड़े, रहमत वाले नबी गुजरे, अली की आंखों में आंसू। क्या हुआ? फातिमा मुसल्ले पर कुरान पढ़ती पढ़ती गिर गई। अल्लाह, रहमत वाले अंदर तशरीफ ले गए। सैयदा फातिमा की नाक के नथ पे हाथ रखा, सांसें आ रही थी। बच्ची का सर उठा के अपनी गोद में रखा। पाक पैगंबर बेटी के साथ रोने लग गए। क्या बात है? कब्बू 4 दिल के फाके ने मुसल्ले पे खड़े नहीं होने दिया, गिर गई। अभी आपस के अंदर बातें चल रही थी, पर्दे के पीछे से बिलाल गुजरते नजर आए। फरमाया फातिमा हिम्मत कर, बिलाल अजान देने लगा है, मुझे मस्जिद के मुसल्ले पे जाने दे और तू इस मुसल्ले पे खड़ी हो। फातिमा क्या समझती है, मैं तेरे पे रज़ाई डाल के चला जाऊंगा और कहूँगा छोड़ दे नमाज, मैं कब्र में आके तुझे बख्शवाऊंगा। ए मेरी फातिमा सुन ले, भूखी है, बीमार है, टांगों में जान कोई नहीं, नमाज पढ़नी पड़ेगी। ए फातिमा मुसल्ले पे खड़ी होके खुदा का हुक्म पूरा कर। अगर आले रसूल नमाज का सजदा छोड़ दे, क़यामत के दिन मैं खुदा को क्या मुँह दिखाऊंगा? नमाज पढ़वा। ये औरत मेरे अजीजों, मेरी मर्जी मेरे जिस्म के नारे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहने लगे बता कहाँ से आया? सुनना और थोड़ी देर जाके सोचना मेरी बहनों मेरे बुजुर्गों। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिस दिन आपने कहा था मैंने हलवा खाना है, मीठा खाना है, पता है मैंने क्या किया? अबू बकर घर के अंदर 2 ही पेड़े आटे के, एक तेरा एक मेरा, बराबर के पेड़े। अल्लाह की कसम उस दिन से मैंने अपने आटे का पेड़ा छोटा करना शुरू कर दिया और आटे के पेड़े में से चुटकी चुटकी आटा मैंने बचाना शुरू कर दिया। अबू बकर मैं इतना सा पेड़ा पतली चपाती खाती, मुझे भूख सारी रात सताती, लेकिन मैं उठ उठ के तेरा चेहरा देखती, किस दिन मेरा घर वाला मीठा खाएगा। आज इतना आटा जमा हुआ, मैंने तेरे लिए मीठा बना दिया। वाह अबू बकर, अल्लाह अकबर। प्लेट उठाई, बैतुल माल की तरफ चल दिए और जाके कहा मदीने वालों, ये अबू बकर के घर के आटे का बचा हुआ हलवा बना हुआ है कोई यतीम आके हलवा ले जाए, है कोई बेवा आके हलवा ले जाए। रब्बे काबा की कसम कहने लगे आज के बाद मेरे आटे में से इतना आटा कम कर दो। अबू बकर का इतने आटे में ही गुजारा हो जाता है। अल्लाह अकबर, तवज्जो करना मेरी तरफ। अल्लाह गनी। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई किस वक़्त? जब अबू बकर की आंखें बंद हो रही थी रज़ी अल्लाह अन्हु। अम्मा ने बगल भारी कर रखी है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर आए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास सलाम किया अब्बा जान को। अब्बू क्या बात है? फरमाया आयशा तुझे मैंने पता है क्यों बुलाया, किस लिए? 2 साल 3 महीने उम्मत की नौकरी की है। 2 साल 3 महीने नौकरी की कजी, 2 साल 3 महीने तक जो मैंने तनख्वाह ली थी। आयशा इधर तुझे गवाह, इधर इन्हें गवाह बना रहा हूँ। वो अहज़ाब के मौका पर, वो अहज़ाब की जगह पर जो मेरी ज़मीन थी वो मैंने सारी बेच दी। जितने पैसे मिले मैंने 2.5 साल की अपनी तनख्वाह उन पैसों के अंदर जमा करा दी है। आयशा गवाह रहना, मैं अपनी तनख्वाह में से 1 पैसा नहीं लेके जा रहा। अल्लाह अकबर। तुम्हें शर्म नहीं आती? कीड़े पड़ जाए उस मुंह के अंदर, उस ज़बान के अंदर जो अबू बकर को भौंकती है कि फातिमा का बाग खा गए। नारा तकबीर, आगे तख्त खत्म नबुव्वत, खलीफा बिला फसल, खलीफा बिला फसल, अबू बकर वाह, वाह अबू बकर वाह, नारा तकबीर। अम्मा आयशा की बगल भारी देखी, बोला नहीं जा रहा था, उंगली का इशारा किया। क्या है? माँ ने यूँ करके चादर निकाली। क्या है? अल्लाह अकबर। अम्मा ने खोली। अब्बा मुझे पता लगा ज़िंदगी साथ छोड़ रही है, कफन लेके आई हूँ। सिद्दीक़ अकबर ने कफन खोला,
कहा बेटी ये नहीं है कहाँ, अल्लाह अकबर। कहा बेटी ये मुझे देगी कहाँ, कहा मुझे बेटी पुराना ही कपड़ा दे दे। कहा नहीं अब्बू जी। अच्छा मेरी बेटी, मेरी आंखें खुली हुई हैं, जल्दी कर जल्दी कर। क्या करूं? मेरी बेटी मुझे कफन पुराना देना। नहीं अब्बू मैं नया दूंगी। बच्ची जल्दी कर, मेरी आंखें खुली हैं, कोई मदीने की गली में तुझे यतीम नज़र आए, क्या करूं? उसे दे दे जाके कुर्ता बनवा ले। नहीं जा मेरी अजा आयशा, मदीने की गली में कोई बेवा तलाश कर। क्या करूं? जाके उसे देश का दुपट्टा बना ले। फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर आसमान की तरफ देख के रोने लगे, आंखों से सिद्दीक़ की आंसू निकलने लगे। अम्मा कहने लगी क्या हुआ, मौत की तकलीफ हो रही है? फरमाया यतीम को दया, बेवा को चादर दया। मैं जाते हुए उम्मत को बतलाना चाहता हूँ, अल्लाह कफर को नहीं देखा करता, अल्लाह तो अमलों को देखा करता है। अल्लाह अकबर। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी अब्बा अब तो ले आई, पहन लो। बेटी थी, बेटी की बात को कैसे ठुकराते। का बेटी ठीक है पहन लूँगा, लेकिन मुझे एक बात तो बतला, बस आखिरी बात कर रहा हूँ, नमाज अल्लाह पढ़ने की सबको तौफीक दे, सब पढ़ के जाना। का बेटी मुझे एक बात तो बतला। अब्बू क्या बात है? कि जब सरकार दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे, आयशा तू कहाँ थी? सुनना और सिद्दीक़ पर भौंकने वालों बदबख्तो, अल्लाह अकबर। सरकार दुनिया से जा रहे थे, कहाँ थी? अम्मा ने अंदाज़ा लिखो, कहने लगी सीना मेरा था, उनका सर था, गोद मेरी थी, उनका धड़ था, हाथ मेरे थे, सीना उनका था, मैंने युब्बाहों में ले रखा था। अल्लाह अकबर। आयशा जब उन्होंने आंखें बंद की रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तो ने उस वक़्त क्या किया कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी गोद से उनके सर को चरपाई पे रखा। फिर मैं लड़कती गिरती पड़ती दरवाजे पे गई और मैं हल्का सा पर्दा हटाया। मैंने कहा बिलाल, का जी आमना के लाल, मैंने कहा मिंबर पर जा, मिंबर पर ऐलान कर दे आयशा का घर उजड़ गया, उम्मत यतीम हो गई। कहा था ना। आयशा जब इस तरह लेटे हुए थे, फिर क्या हुआ का दो माँ ये दौड़ी आई, एक हज़रत हफ्सा, एक उम्मे सलमा। हज़रत उम्मे सलमा ने यूँ करके चेहरे अनवर से कपड़ा हटाया, महबूब के सीने पर हाथ फेरा और कहने लगी महबूब ज़रा आँख खोल के तो बताओ तेरे बाद हमारा क्या बनेगा। हज़रत हफ्सा ने हाथ की कलाई पकड़ के पीछे किया कि अल्लाह का अमर है। अम्मा हफ्सा कहती है मैंने यूँ हाथ उठाया, अल्लाह अकबर। उम्मे सलमा की उंगलियों को हथेली से खुशबू के हुल्ले मेरी नाक में पहुंचने लगे। मेरी यूँ करके हाथ उठा के सूंघा, जो जिस्म से खुशबू आ रही थी वो हाथ की हथेली में से। मैं उम्मे सलमा के दरवाजे पे बैठ गया। मैंने कहा माँ बता ये हाथ में खुशबू कब तक आती रही? कहने लगी रब्बे अकबर की कसम है, गुस्ल होने के बाद कफन पहन के कब्र में जा रही थी, तब भी साथ से नबूवत की खुशबू आ रही थी। अम्मा उम्मे सलमा पीछे हटी, हज़रत हफ्सा आगे आई, रहमत वाले नबी के रुख अनवर से कपड़ा हटा के चादर को मरोड़ियाँ देती 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 नाव तक आ गई। अल्लाह अकबर। फिर गिरे बाल पर यूँ करके गिनना शुरू किया। अम्मा उम्मे सलमा कहने लगी हफ्सा ये कोई तबर्रुक इकट्ठे करने का वक़्त है, उम्मत यतीम हो गई तो चादर इकट्ठी करती फिर रही है। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी अल्लाह अकबर, ए उम्मे सलमा तुझे किसने कहा मैं कफल मैं चादर तबर्रुक के तौर पे ले रही हूँ? मैं तो उन लोगों को जो कहते हैं रोटी कपड़ा मकान के अलावा ज़िंदगी अधूरी है, उन लोगों को बतलाना चाहती हूँ सारे नबियों का सरदार जो कफन पहन के गया उस चादर पर भी 12 पेमद लगे हुए थे। अल्लाह अकबर। मेरे चांद मेरे दोस्तों बुजुर्गों, खुदा की कसम हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम, सैयदा ज़ैनब, सुलेमान फ़ारसी, अब्दुल्ला बिन रवाहा, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल-हिजर बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हबीब इब्ने मुज़ाहिर, मुस्लिम बिन अकील, उरवा बिन आनी, इसी तरीके से हज़रत अब्बास, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, पिराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू यूसुफ साहब रहमतुल्लाह
रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अलूसी रहमतुल्लाह अलैह, मुहद्दिस कबीर, रब्बे काबा की कसम है, हज़रत मुस्लिम बिन अकील की औलाद, इसी तरीके से मैं अस्मा बिन्त उमैस, अब्दुल्ला बिन जाफ़र की औलाद, इन तमाम की कब्र पर हाज़री का मौका मिला। हर एक की कब्र से यही आवाज़ आई कि मरने के बाद कब्र के अंदर कपड़ा दुकान माल नहीं चला करता, बल्कि आमना के लाल का तरीका चला करता है, आमना के लाल की मुबारक ज़िंदगी चला करती है। ओए लोगो, अल्लाह अकबर। मैं अपनी माँ बेटियों से आखिरी बात करके दुआ करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे लगा सैयदा ज़ैनब की कब्र पर जिसने हज़रत हुसैन को नेज़े की एनी पे कुरान पढ़ते देखा, अल्लाह अकबर, जिसने अली असगर को हलक में तीर खाते देखा, जिसने अली अकबर को तड़पते देखा, सैयदा ज़ैनब की कब्र से मुठने लगे। ऐसा महसूस हुआ जैसे कुर्ते का कोना खींचा हो और कहा, अब्दुल हन्नान जा बस्ती अराया मतपुर शर्किया उस शरीफ, जहाँ बयान करने जाएगा वहाँ की माँ बहनों से पूछना जिस पर्दे को बचाने के लिए हमने कुर्बे कुनबे कुर्बान कर दिए, बताओ वो पर्दा तुमने बाजारों में कितने पैसों में बेच दिया है। क़यामत के दिन जरा सोच समझ के हमारे पास आना। मुसलमानों का मर्दों का शार दाढ़ी टोपी पगड़ी है और औरतों का शार मेरे अजीज़ों बुर्का और हया और गैरत ईमानी है। आज नियत करके उठो, अल्लाह की कसम, यौम सिद्दीक मनाने का तब फायदा होगा जब हम किरदार और सूरत सीरत से सिद्दीकी नजर आएंगे, फारूकी, उस्मानी, अली, मुआविया वाले नजर आएंगे, मुहम्मदी नजर आएंगे। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रब्बे काबा की कसम, उनकी कब्रों पर मैं वादा करके आया कि जिंदगी इस्लाम के मुताबिक इंशाअल्लाह गुजारेंगे और इसी की दावत देंगे। आप भी ये फिक्र लेके उठो कि जो जिंदगी मेरी गुजर गई है ऐसी अल्लाह मुझे माफ फरमा दे और आइंदा जिंदगी अल्लाह मुझे अपने हुक्मों के मुताबिक और नबी के तरीकों के मुताबिक अता फरमा दे। नियत करते हो सारे इंशाअल्लाह ताला।